हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह एकदम बढ़िया। और आज की वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया ऑन इंडिया, सबसे पहले सभी इंडियंस को वैक्सीन लगने जा रही है। तो ये वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के ऊपर जानते हैं कि पाक मीडिया बेसिकली इस पर क्या डिस्कशन कर रहा है और क्या कुछ हमें इस वीडियो में जानने को मिलता है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले अगर आपने एज़ यूजुअल आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें एंड मेक श्योर कर लें कि बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो कर लें ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते भी हैं कि नहीं मिलते। और लिंक का डिस्क्रिप्शन जो है ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है, ये मक्खी कहाँ से आ रही है तो ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। सो ये चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वैक्सीन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है हमारा, जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हमें मिलनी थी उसकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होती है। इंडिया के अंदर केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा जी कि पहले हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे फिर हम कोविड्स को देंगे। दुनिया में इस वक्त जो वैक्सीन यूज़ होती है, हर तरह की वैक्सीन, सिर्फ कोविड की नहीं, तो 60% सिर्फ इंडिया में 60%। बहुत ही मुतासिबाना रवैया समझा जा रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि अगर इस वक्त भारत में केसेस जो हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद बरतानिया ने भारत पर पाबंदी नहीं लगाई। भारत है वो 3% क्रॉस कर रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के फिगर्स मिलते जुलते हैं। इवन अफगानिस्तान 2.25% के साथ हमसे आगे है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में इस समय कोविड की कोई भी वैक्सीन नहीं आ रही और पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी मीडिया इसी बात को लेकर बहुत परेशान हुआ पड़ा है। भारत अपने नागरिकों को पहल के तौर पर वैक्सीन लगा रहा है। भारतीय सरकार का ये एम है कि जल्द से जल्द सारे नागरिकों को वैक्सीन लग जाए और सभी सुरक्षित किए जाएं। पाकिस्तानी मीडिया आज की वीडियो में ये बता रहा है कि दुनिया में बन रही सारी वैक्सीन का 60% भारत बना रहा है। भारतीयों का हक है कि पहले उन्हें वैक्सीन लगे। ऐसा लगता है कि पहले भारतीयों को वैक्सीन लगेगी और फिर पाकिस्तानियों का नंबर आएगा। आज की वीडियो में जफर मिर्जा और शाजिया जीशान ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। वैक्सीन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है हमारा, उसकी तकसीम के दौरान अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान वाज़ेह फ़र्क दिखाई दे रहा है। हमजा, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा जैसे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वैक्सीन की इस दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन गरीब ममालिक जो वो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे मुराद ऐसी हुकूमतें हैं जो लालच या फिर गैर मुनसिफाना तरीका कह लें, दूसरों की कीमत पर अपनी कौम या आबादी के लिए सामान हासिल करना चाहती हैं। ये किसी अलमिया से कम नहीं है कि बहुत सारे दौलतमंद ममालिक जो हैं बेतहाशा और ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन खरीद रहे हैं। भाई, जितनी ज़रूरत है फ़िलहाल उतनी खरीदें ताकि तमाम ममालिक इससे मुस्तफ़िद हो सके। ये जो रिपोर्ट है ऑक्सफैम की, इस हवाले से अगर देख लिया जाए और हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, वो अगर ये कहें कि ये तो हमारा हक है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, तो ये हमारा हक है कि हम अपने अवाम के लिए इकट्ठा कर लें। तो उनके पास चूँकि वसाइल भी हैं तो उन्होंने उस वैक्सीन को भी खरीदना शुरू कर दिया जो अभी प्रोड्यूस भी नहीं हुई जी। तो लिहाजा ये कि बावजूद कोवैक्स के प्लेटफॉर्म के और वहाँ पे कमिटमेंट्स भी हुई हैं। आप पाकिस्तान की मिसाल लें, पाकिस्तान को 17 मिलियन से ज़्यादा डोजेज जो थी वो मतवक्को थी कि पाकिस्तान में मार्च के पहले हफ्ते में आ जाएंगी। आज तक वो नहीं आ सकी और उसकी वजह ये कि एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हमें मिलनी थी उसकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होती है। इंडिया के अंदर केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा जी कि पहले हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे फिर हम कोविड्स को देंगे। तो ये एक इंटरलिंक्ड, इंटर रिलेटेड एक ऐसा निज़ाम है पूरी दुनिया के अंदर कि जिसमें जब इमरजेंसी की सूरत हाल में हर कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात दौड़ करता है और अपने आप को पहले तरजीह। बात समझ में आने की है। देखें,
पूरी दुनिया में इस वक्त जो वैक्सीन यूज़ होती है, हर तरह की वैक्सीन, सिर्फ कोविड की नहीं, का 60% सिर्फ इंडिया में 60%, सही हो गया। पाकिस्तान 1% भी नहीं होता। अब ये किसकी है? ये जाहिर है इस गवर्नमेंट की तो सिर्फ गलती नहीं है, ये तो दहाइयों के ऊपर फैली हुई वो इग्नोरेंस है और वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और गैर जिम्मेदाराना पॉलिसीज हैं। और हम डिस्कस कर रहे थे कि बरतानिया का एक बार फिर से दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जिसका इतलाक आज यानी 9 अप्रैल से कर दिया जाएगा। हाँ जी, और भारत इस वक्त कोरोना का गढ़ बना हुआ है, वो बरतानवी सरकार को नजर नहीं आ रहा, जिसके बाद सवालात बढ़ते चले जा रहे हैं कि ये फैसला क्या सोचकर किया गया, किन अदादोशुमार को सामने रखा गया। यूके स्ट्रेन आप हमारे पास भेजते हैं, फिर हमारे पे पाबंदी लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत ही मुतासिबाना रवैया समझा जा रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि अगर इस वक्त भारत में केसेस जो हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा हैं, जैसे कि हमजा ने कहा कि गढ़ बन चुका है इस वक्त कोरोना केसेस का, लेकिन इसके बावजूद बरतानिया ने भारत पर पाबंदी नहीं लगाई। हम समझते हैं ठीक है आपने पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई, लेकिन साथ ही साथ भारत पर भी पाबंदी होनी चाहिए। इसको जस्टिफाई तो करें कि आपने क्यों लगाई है, और इस फैसले के बाद आज से पाकिस्तानियों पर भी बरतानिया आमद पर बिल्कुल पाबंदी होगी। के बावजूद आपने कल देखा कि सेनेट के सेशन में जहां पे पब्लिक इंपॉर्टेंस के 2 इश्यूज आए, एक कोविड-19 वैक्सीन की फराहमी के बारे में कामरान मुर्तजा साहब की करारदाद, जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं मुकाबला नहीं करूंगा ना यूरोप से ना अमेरिका से, जो वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, उनकी जीडीपीज या उनके जो बजट के साइज है वो हमसे 10 गुना 20 गुना 100 गुना है, और हम लोग बल्कि उनसे कर्जे लेके अपनी इकोनॉमी बनाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, जो कल सेनेट के हाउस ऑन फ्लोर भी ये बात डिबेट हुई। हमारा सार्क रीजन है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये 5 ममालिक आपसे आगे हैं। किसी एक मुल्क में इस रीजन में प्राइवेट सेक्टर जो है उसने वैक्सीन दरामद करके पैसे लेके वैक्सीन नहीं लगा रहा। देखिए, कुछ चीजें हैं जो अपोजिशन का हकीकी रोल है, उसको अदा करना चाहिए। आप समझते हैं कि 70 साल से ऊपर वाले लोगों को या 60 साल से ऊपर वाले लोगों को सिलेक्टेड 9 लाख डोजेज अभी तक सिर्फ एडमिनिस्टर हुई हैं 25 करोड़ की आबादी में। 9 लाख हमारा जो तनासुब है आबादी के लिहाज से, वो कल तक के जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे थे वो 50.57%, यानी कि 1% का भी आधा हिस्सा। भारत है वो 3% क्रॉस कर रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के फिगर्स मिलते जुलते हैं। इवन अफगानिस्तान 2.25% के साथ हमसे आगे है। ठीक है, चलिए हम ये कह सकते हैं कि सुस्त रवि का शिकार है। हाँ, इसको इस प्रोसेस को रवि नहीं है, प्लानिंग सुस्त रवि नहीं है, प्लानिंग नहीं है। आपने चाइना पे डिपेंड किया कि वो तोहफतन दे रहे हैं, उसके बाद आपने बुकिंग्स ही नहीं करवाई। हुकूमत को सड़कें बना के, बिजली के कारखाने लगा के, सारा कुछ करके हुकूमतें चलती हैं, लेकिन इंसानी जान सलामत रहेगी तो ये सारी बिल्कुल ठीक है। हम अपनी बहस को कहीं और ले गए। हम जो सही मुद्दा ऑपोजिशन का और पीडीएम का उठा रहे थे, जरा उस पर जरा वापस आ जाएं। ये बड़ा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया और कह रहे हैं कि भारत जो है वो सबसे पहले अपने जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद जो है वो कोवैक्स को देंगे। अब जाहिर सी बात है कोवैक्स थ्रू जो है वो पाकिस्तान में वैक्सीन आएगी तो और भी दूसरी कंट्रीज़ में जाएगी जहाँ पर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वैसे तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि हमें कोवैक्स के थ्रू लेनी पड़ रही है वैक्सीन, और जिसकी वजह से आज शायद और ज़्यादा हम डाउन हो गए हैं इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सामने। एनीवेज, मैं इस स्टेप पे ये बात करूँगी कि बिल्कुल अभी रिसेंटली सुनने में भी आ रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है वो ये कोरोना और ये पेंडेमिक के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और दूसरी लेयर है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा ही ये ख़तरनाक लहर है। इससे जितना सेफ रहा जाए उतना ही बेहतर है। बल्कि रिसेंटली भी इन्होंने होली पे भी पाबंदी लगा दी थी भारत में, और क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट इनका त्यौहार भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो अपनी पाबंदी लगाई क्योंकि अपने लोगों को सेव करना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और कुछ शहरों में तो लोगों ने सेलिब्रेट भी किया था, कुछ शहरों में लोगों ने सिंपल तरीके से अपने घरों में ही किया था। एनीवेज गाइस, वीडियो का बेसिक
पर्पस भी यही है कि सेफ्टी और जो कि भारत की तरफ से स्टेप लिया गया है, तो ज़ाहिर सी बात है उन लोगों को जितनी जल्दी हो अपनी लोगों को सेव करेंगे, और अगर उनकी कंट्री के लोग जो हैं वो सेफ होंगे, सबका पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में दे ऑल आर वैक्सीनेटेड और कंट्री सेफ है, तो फिर क्या होगा कि लोग टूर के लिए आ सकते हैं, विज़िट के लिए आएंगे, और उससे ये होगा कि इकनॉमी बूस्ट करेगी और चीज़ें जो हैं वो और अच्छी अपर लेवल पर जाएंगी। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब सेफ़ ही नहीं है आपकी कंट्री, आपके लोग सेफ़ नहीं है, आए दिन न्यूज़ आ रही होंगी, तो उससे क्या होगा, लोग जो हैं वो ट्रैवल नहीं करेंगे, आउट ऑफ कंट्री से विज़िट नहीं करने आएंगे यहाँ पर। तो ये सारी सिचुएशन होती है। तो मोदी जी ने जो स्टेप लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है, और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद थी कि इस तरह का स्टेप होगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इकनॉमी और उसके साथ साथ अपने लोगों को सेव करना भी है। पाकिस्तान को अगर वैक्सीन नहीं मिल रही तो ये इस गवर्नमेंट का कसूर नहीं है सिर्फ, बल्कि उन तमाम गवर्नमेंट्स का भी कसूर है जिन लोगों ने इतने सालों से हुक्मरानी की, हर चीज़ किया, लेकिन अपनी कंट्री को इस लायक नहीं बना सके कि आज वो लोग अपनी मदद से ही कुछ ख़रीद सकें, बजाय इसके कि उनको कोवैक्स से लेना पड़े, और फिर कोवैक्स का ये वाला रूल इस तरह से कि मिले ना मिले बस इंतज़ार करो, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो इस तरह का सिचुएशन ना होती। एनीवेज ये तो एक बदकिस्मती रही है, और आगे जाके पता नहीं कब तक ये हमें झेलना पड़ेगा। और खैर मैंने तो अब तक वैक्सीन लगवाई नहीं है। और बाकी बात करते हैं कि वैक्सीन क्या जो लोगों ने ख़रीद ली है, तो यार सबसे मेन चीज़ ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जाहिर सी बात है वो लोग तो ख़रीदेंगे ही। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको वो पेमेंट करके, अब वही कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंक दो और वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो यही बात होती है, वैक्सीन अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी कंट्रीज़ जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं और वो अफोर्ड कर रही हैं, जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग तो फिर ख़रीदेंगे ही। वो तो अब किसी का चेहरा तो देखेंगे नहीं कि या वो बोलेंगे कि ठीक है हमें मत दो, आप कोवैक्स को जो है वो कर लो। मैंने तो अब तक मुझे याद है कि लोग इस कदर सेल्फिश हो गए थे जब न्यू कोरोना आया था, और ये स्टार्ट हुआ था इन 2020, और इस टाइम में लोगों ने, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि लोगों ने क्या किया था। लोगों ने मार्केट से जो है वो सैनिटाइज़र गायब कर दिए थे। मतलब इतना बिका था कि शॉप वालों ने छुपाना शुरू कर दिए थे कि कहीं से कुछ टाइम के बाद इसको हम डबल से ट्रिपल कीमत में बेचेंगे। और ऐसा ही हुआ। 150 वाला जो सैनिटाइज़र था और वो बिक रहा था बेसिकली 500 रुपीज़ का। यार आप खुद प्राइस से आइडिया लगाओ कि लोगों ने कितना लूट मार की है। तो लोग खुद सेल्फिश हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब सेफ्टी की बात आती है तो फिर लोग अपनी पॉकेट से भी पैसे निकालते हैं उनको लगाने, क्योंकि जान है तो जहान है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद भी देखी हैं। तो हम जब खुद इस तरह की चीज़ें करते हैं, हम जो सैनिटाइजर्स हैं और मास्क वगैरह जो कि मार्केट से शॉर्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज के प्रॉफिट की वजह से, तो फिर उसके बाद जो लोग हैं वो भी सेल परचेजिंग करना चाहते हैं। वो तो पूरे बॉक्स, जिन्होंने कभी एक सैनिटाइज़र नहीं खरीदा था वो इतना पूरा बॉक्स खरीद कर ले आए थे। तो आप खुद सोचेंगे, फिर जाहिर सी बात है जब लोग और डबल ट्रिपल कीमत में भी उनको सही लग रहा था, कोई बहस नहीं है। तो वही बात है कि इतना कोई डर फैल गया था। लेकिन अब अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो फिर वो क्यों ना सेल्फिश बने, या फिर वो उनके पास पैसा भी है, वो वैक्सीन ख़रीदना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो ये उनकी चॉइस है, हम उनको मना नहीं कर सकते। या फिर हम उनको ये नहीं कह सकते कि दे आर सेल्फिश एक्चुअली, क्योंकि आप लोग भी तो वही चीज़ें कर रहे हो। एनीवेज गाइज, ये हमारी आज की वीडियो थी और वीडियो तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी, और वैक्सीन और कोवैक्स और जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में पता चला। वैसे केसेस जो हैं वो वाकई में ही बढ़ते जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत बुरा चल रहा है। और आई होप कि आप सब लोग अपने फैमिली के साथ सेफ रहें, मास्क वगैरह पहनें, सैनिटाइज़र्स वगैरह अपने पास रखें, अपनी पॉकेट में रखें, और हर वक्त सैनिटाइज़ करते रहें हर थोड़ी देर बाद। और कुछ भी चीज़ छूने के बाद मेक श्योर करें कि आपने सैनिटाइज़ किया, हाथों को वॉश किया है,
और यस लोगों से दूर रहकर बात करें, क्योंकि दूर रहकर ही बात करना बहुत ज़रूरी है, और फासले में रहकर और हाथ मिलाने से और गले मिलने से गुरेज करें। वैसे मुझे पता है हम एशियन लोग हैं और हम लोग जब तक गले नहीं मिलते, हाथ नहीं मिलाते, हम लोगों का मिलना होता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि हमने इग्नोर कर दिया, और लोग भी बुरा मान जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो प्लीज़ सेफ्टी फर्स्ट, और उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं तो बुरा मानता है जो मानने दो, लेकिन आप लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए लोगों से ना तो गले मिलना है ना हाथ मिलाना है, और यस दूर रहें और अपने आप को सेफ रखें। सो ये है हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। व्लॉगिंग चैनल पर व्लॉग अपलोड किया है। आई डोंट थिंक कि आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, तो प्लीज़ जाएँ व्लॉग देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, और मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा व्लॉग। यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।